Good morning friends, I am Dinesh Goloth. I welcome you at Mahasi Gautam Senior Secondary online platform. Today we are going to teaching a subject of science and topic electric current of 10th class. Now we start कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इसके में चार्ज क्या पार्टिसिपेट करता है, टाइम का क्या रोल होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका आपका सिंबल क्या है, सब इस करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे। चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इस इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हम कुछ चर्चाएं करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा होगा, जैसे जिस प्रकार से दो बाल्टी है हमारे पास, यहाँ हम ड्रॉ करें इस प्रकार से, जैसे दो बाल्टियाँ यहाँ पर हमारे इस प्रकार से, एक बाल्टी है एक बाल्टी है। अब इसमें एक बाल्टी में मैं यहाँ तक, इस बाल्टी में मैं यहाँ तक वाटर फिलअप कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक वाटर को फिलअप कर दिया, और दूसरी बाल्टी में जिसका नीचे का जो बेस है वो समान है, इक्वल है, और इस बाल्टी में मैंने यहाँ से इस लेवल तक मैंने वाटर को फिल कर दिया। और अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों बाल्टी को एक कनेक्शन, एक पाइप के थ्रू, और मैंने इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, इस पाइप को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये एक बाल्टी ये है जिसमें आपका इस वाटर का जो लेवल है वो यहाँ तक है, और इस बाल्टी में जो वाटर का लेवल यहाँ पर है। जैसे आप इस पाइप के थ्रू इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद में कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगा, ये जो हायर लेवल है वाटर का वो यहाँ से क्या होगा, नीचे आएगा, और यहाँ का जो आपका लोअर लेवल है वो ऊपर जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसा एक सिचुएशन आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद में एक टाइम आएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इन दोनों बाल्टी का जो लिक्विड है उनका लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद में आपका इसका लेवल घट जाएगा, कुल मिला के ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इस प्रकार से ही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो लिक्विड है वो आपका इस टाइप में हो जाएगा, इसका भी लेवल यहाँ तक आ जाएगा और इसका भी लेवल यहाँ तक आ जाएगा। अर्थात आपने ये जो पाइप लगाई थी इस प्रकार से, इस पाइप ने क्या कर दिया, इस पाइप ने यहाँ का जो मटेरियल है, यहाँ मटेरियल कुछ कम था, तो इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं हाई। क्या बोलते हैं बेटा, हाई। इसे हम क्या बोलेंगे, हाई पर है कि इसका जो आपका वाटर लेवल है वो क्या है, अधिक है, और इसका लेवल क्या है बेटा, लो। लो क्यों हुआ, क्योंकि वाटर का जो फ्लो है, वाटर का क्या है बेटा, फ्लो हमेशा कहाँ होता है, हाई प्रेशर है या आपका हाई लेवल है, वहाँ से कहाँ होता है, लो लेवल में। आपने कभी देखा होगा कि हम जब घर में जो आपका वाटर होता है इस टैंक का, यदि उस टैंक का वाटर हमें ऊपर लिफ्टिंग कराना है, किसी टंकी में भरना है, तो बिना मोटर की सहायता से नीचे का जो वाटर है वो ऊपर नहीं जाता है। अर्थात हमें वहाँ पर एक लिफ्टिंग करानी पड़ती है, हमें एक मोटर आपका है उसकी सहायता लेनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो हमारे घर का जो लेवल है उस वाटर नीचे का जो टैंक है उससे अधिक है, ऑटोमेटिक वाटर यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक मोटर की सहायता से क्या करते हैं, कुछ वर्क करेंगे, और बिना वर्क करेंगे तो यहाँ का वाटर यहाँ आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे कि सर ये क्या है, यहाँ का हाई पोटेंशियल है, ये हाई लेवल है, ये आपका लो लेवल है, पाइप से आपने ज्वाइन कर दिया, तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो वाटर है या यहाँ की कोई भी आपका लेंगे आप मटेरियल, जो लिक्विड है, जो फ्लो कर सकता है, जो चल सकता है, वो यहाँ से यहाँ आएगा। और आफ्टर ए टाइम, कुछ समय बाद में हम देखेंगे कि जब इस पाइप में दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ करंट क्या हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगा, या आपका इनका जो वाटर का चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, और इलेक्ट्रिक करंट किन किन जो आपका मटेरियल है, पदार्थ, ऐसे कौन कौन से आपके सब्सटेंसेस है, ठीक है, उनमें आपको करंट फ्लो करता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो आपको पास होता है, कुछ आपके मटेरियल है, वो मटेरियल कौन कौन से हैं। आपने पढ़ा, एक कंडक्टर पढ़ा, और एक आपने सेमी कंडक्टर, और एक आपने पढ़ा ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है, ऐसा कोई आपका मटेरियल या सब्सटेंस जो क्या करता है, करंट का आसानी से क्या करता है,
फ्लो करता है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। एक क्या होता है इंसुलेटर, क्या होता है इंसुलेटर क्या करता है, करंट का फ्लो वन प्लेस टू अदर प्लेस तक नहीं होना, इसे बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। और एक तीसरा आपका मटेरियल है, तीसरा एक सब्सटेंस है, उसे आप क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। वो क्या करता है, नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर है उसमें रूम टेम्परेचर पर करंट का फ्लो नहीं करता है, और जैसे हम क्या करते हैं उस मटेरियल को, उस आपका जो सब्सटेंस उसको आप गर्म करेंगे तो कुछ टाइम बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो बाउंडेड होते हैं वो फ्री होंगे, और बाउंडेड होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करंट का क्या करते हैं, आपका कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन मतलब करंट उसमें चलना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं या टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, इसको हम पढ़ेंगे। इसका जो पहला हम जो करेंगे, पहला कौन सा हम कर लेंगे, पहला हम करेंगे कंडक्टर क्या होता है, किसे कहते हैं, दूसरा करेंगे इसका हम सेमीकंडक्टर क्या होता है, और तीसरा हम कौन सा करेंगे, इसका आपका नॉन कंडक्टर कर देंगे या इसका इंसुलेटर कर देंगे। तो इसका जो फर्स्ट टाइप आपकी है वो कौन सी है, कंडक्टर। कौन सा है, कंडक्टर किन्हें कहते हैं। देखो यहां जो आपने वर्ड लिखा है कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप बस में जाते हैं और बस में एक जो किराया लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पूरे बस में आगे वाले जो गेट से घुसकर पीछे आप जो सीट में बैठे हैं वहां तक प्रत्येक व्यक्ति तक जाकर क्या करता है, अपने जो जहां तक उन्हें जाना होता है और वहां का किराया वसूल करता है, वहां का आपका क्या करता है, किराया लेता है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो आपके ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे आपके मटेरियल होते हैं, ऐसे आपके सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, करंट का एक स्थान से वन प्लेस टू क्या करते हैं अनदर प्लेस पर क्या करता है, करंट का फ्लो करने हमारा क्या हेल्प करता है, उन्हें आप क्या बोलते हैं, कंडक्टर कहेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कि कंडक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, दीज आर दोज मटेरियल और लिख देंगे सबस्टेंस विच फ्लो current from one place to another। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऐसे इस प्रकार के कुछ आपके मटेरियल या आपके सब्सटेंस जो क्या करते हैं, करंट का एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, करंट को ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इस प्रकार के जो होंगे मटेरियल या सब्सटेंस होंगे उन्हें आप क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। एक बार इसको वापस देख लें कि किसे कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या हो जाएगा कि दीज आर दोज मटेरियल या सब्सटेंस विच फ्लो करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या करेंगे, करंट को फ्लो करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और आपने देखा होगी जो हमारे यहाँ पर मटेरियल जो आपके हैं प्रकृति में, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे जो आपका प्रकृति में या यहाँ पर हमारा गुड कंडक्टर कौन सा है, ऐसे कौन कौन से मटेरियल है जो क्या करते हैं, करंट का क्या करते हैं, कंडक्टिंग करते हैं, अच्छा कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इसका जो अच्छे जो कंडक्टर है, तो यहाँ लिखेंगे मटेरियल कौन कौन से हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपका ये हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा गोल्डन, कॉपर, तीसरा आपका एल्यूमिनियम या सिल्वर लिख दें इसको पहले,
चौथा आपको हो जाएगा एल्यूमिनियम, फिफ्थ लिखें, फेरस या आयरन लिख दें। तो ये आपको जो चार हमने यहाँ 5 लिख दिए, उनके अलावा भी है लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से ये काफ़ी है। आपसे पूछेगा कि जो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, यदि इस बिजली का या करंट का हम कहेंगे अच्छा कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल है, तो सबसे अच्छा कौन सा है? सिल्वर है, कॉपर हो गया, गोल्डन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। सिल्वर क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है। कॉपर आप जनरली आप इसको यूज लेते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का काम लेते हैं। यहाँ पर गोल्डन और सिल्वर है। गोल्डन क्यों? गोल्डन बहुत ही कीमती होता है इसके, ठीक है। तो इसको जनरली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में यूज नहीं लेते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे आपके कंडक्टिंग, ऐसे आपके मटेरियल जो क्या करते हैं, करंट का क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और गुड कंडक्टर कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पर? गोल्डन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है। हम कहेंगे ऑलमोस्ट जो आपके मेटल्स है, एक मरकरी को छोड़कर जो सब कुछ आपके जो मेटल्स है वो क्या करते हैं, करंट का क्या करते हैं, अच्छा कंडक्ट करते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और गुड कंडक्टर कौन कौन से आपके? सिल्वर और एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्डन और कॉपर। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड जो हमारा आएगा, सेकंड जो आएगा हमारा वो है इंसुलेटर। और इंसुलेटर को बोलते हैं नॉन कंडक्टर। क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर। अब इंसुलेटर का मीनिंग क्या हो गया? इंसुलेटर का मीनिंग ये होता है कि क्या करता है वो करंट को वन प्लेस से क्या करता है, अनदर प्लेस पर ट्रांसफर करता ही नहीं है। इसका मीनिंग हम इसका डेफिनेशन लिखें कि ये क्या होती है, ऐसे कौन से मटेरियल है, तो लिखेंगे इसको दीज आर दोज मटेरियल और substances which cannot conduct करंट। कि ऐसे मटेरियल, इस प्रकार के कोई आपके मटेरियल वो क्या करते हैं, करंट का कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो अभी क्या लिख दिया, दीज आर दोज मटेरियल, ठीक है, विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोले इसको। इसका मीनिंग ये क्या होगा आपका, ये जो नॉन कंडक्ट होते हैं, आप करंट क्या करते हैं, पास नहीं करते हैं। फ्रॉम लिख देंगे इसको, ये कहाँ से कहाँ तक, इसको लिखेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और जनरली जो आपके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इंसुलेटर है, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, कौन कौन से आपके वुड, इसके एग्जांपल लिख देंगे, देख लेंगे। प्लास्टिक जो आपके हैं, तो इसके जो एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल लिखे इसका, फॉर एग्जांपल वुड जो लकड़ी है, रबर हो गया, प्लास्टिक्स, ठीक है, मिट्टी सॉइल, पेपर्स, ये सब एक्सेट्रा ETC। ये जो सभी आपके क्या है, इंसुलेटर। क्या बेटा, इंसुलेटर का मीनिंग क्या हो गया, ऐसे आपके मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, करंट का फ्लो नहीं करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन लिखा कि दीज आर दोज मटेरियल या सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच आर नॉन एज इंसुलेटर। और आपको यहाँ पर इतने उदाहरण याद करना है कि कौन कौन से आपके हैं, वुड लकड़ी हो गया, रबर हो गया,
प्लास्टिक की जो भी आइटम्स है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो भी आइटम्स बनते हैं रबर से बनते हैं, सॉइल जो मिट्टी आपकी है और पेपर्स है। और इसका जो थर्ड टाइप है वो कौन सा है देखेंगे इसके बारे में। थर्ड इसका जो टाइप आएगा आपका वो है सेमी कंडक्टर। कौन सा सेमी कंडक्टर हो जाएगा। तो थर्ड इसकी टाइप हो जाएगा आपका सेमी कंडक्टर। ये आपका सेमी कंडक्टर है। अब देखो सेमी कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है कि सेमी कंडक्टर वो आपके मटेरियल या वो आपके सब्सटेंस है जो क्या होते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल जो कमरे का टेम्परेचर है, तापमान है, उस पर क्या करता है, उस पर तो क्या करता है इंसुलेटर की भांति क्या करता है व्यवहार करता है एज लाइक इंसुलेटर। बट जैसे उसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं राइज करते हैं, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे कुछ जो इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बाहर निकलेंगे और वो क्या करेंगे कंडक्टर में आपका कंडक्शन में क्या करेगा हेल्प करेगा। तो इसको हम लिखें कि सेमी कंडक्टर क्या होता है these are those substance लिखे which cannot conduct current at room temperature but conduct, ठीक है, on high temperature और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर बोल दिया तो हमने क्या बोल देंगे इसको कि दीज आर दोज सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट करंट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, बट कंडक्ट करंट ऑन हाई टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या हो गया, इन्हें हम क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर बोलेंगे। और आपके यदि सेमी कंडक्टर हम एग्जाम्पल लें तो दो आप याद कर लेना सेमी कंडक्टर का, क्योंकि जनरली यदि आपको ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछ ले कि दो सेमी कंडक्टर का जो आपका मिलान चिन्ह है उसे आप ज्वाइन कीजिए, उसको आप मैच करिएगा और कौन सा आपका ये करेक्ट है। तो इसके जो आप एग्जाम्पल याद कर लें, हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें तो आपका हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल एक आपका जर्मेनियम है, जर्मेनियम जिसका सिंबल जो आएगा आपका जर्मेनियम, और दूसरा आपका जर्मेनियम और दूसरा आपका सिलिकॉन या सिलिकॉन बोलते हैं इसे। इस जर्मेनियम का जो सिंबल आपका है वो GE और सिलिकॉन का है SI। तो ये आपके तीनों प्रकार के जो आपके मटेरियल है वो पूरे हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के इसको डिफाइन करेंगे, चार्ज क्या होता है उसे हम लेके चलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी अब इसे हम डिफाइन करेंगे कि किसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने एक चार्ज के बारे में नाम सुना होगा। चार्ज क्या होता है, चार्ज कोई एक ऐसी क्वांटिटी होती है वो क्या करती है, दूसरे कोई चार्ज होता है उसे क्या अपने एरिया में जब आती है या तो उसे क्या करते हैं अट्रैक्ट या उसे क्या करते हैं रिपेल करते हैं। तो हम कहेंगे कोई आपका कोई कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर उस वायर में इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का जो रेट क्या है या चार्ज के चलने का रेट क्या है, यदि चार्ज जिस रेट से चलेगा उसे आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज is known as इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा इसका, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टिंग वायर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि यदि कोई कंडक्टिंग वायर में, ठीक है, तो हमने इसकी क्या डेफिनेशन लिख दी कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या हो जाएगा आपका कंडक्टिंग वायर में हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि जो आपका चार्ज है, चार्ज क्या करना चाहिए, चार्ज फ्लो करना चाहिए। चार्ज क्या करना चाहिए, यदि चार्ज आपका फ्लो नहीं कर रहा है, यदि चार्ज मूव नहीं कर रहा मान लीजिए, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। यदि आपका चार्ज मूव कर रहा है तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, जो चार्ज है, चार्ज का आपको टाइम के रेस्पेक्ट का मूव करना चाहिए। अब देखें हम क्या करें, इस चार्ज का सिंबल क्या लिखें कि भाई इलेक्ट्रिक करंट सिटी आपने क्या कर दी, इसको डिफाइन कर दी, लेकिन इसको सिंबल क्या होगा इसका, क्या कैसे लिखेंगे। और हम क्या करें यहाँ पर, यदि हम इस चार्ज को क्या करें, इस चार्ज को हम क्या करें, चार्ज का जो सिंबल है, चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, क्यू। क्या होता है, क्यू। और यहाँ पर चार्ज जो फ्लो हो रहा है, चार्ज जो चल रहा है वो किस में चल रहा है, कंडक्टिंग वायर में चल रहा है। किस में चल रहा है, कंडक्टिंग वायर में। अब कंडक्टिंग वायर में चल रहा है तो कुछ टाइम लेगा, क्या लेगा, टाइम लेगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, चार्ज का हो रहा है, या चार्ज के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज कुछ चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा। इसका मीनिंग, रेट ऑफ का मीनिंग क्या है, टाइम हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ टी भी आएगा, तो यहाँ पर चार्ज का जाएगा, टी आ जाएगा। तो हम टाइम हम क्या लेंगे, टाइम हम टी ले लें, टाइम हमारा टी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, करंट का फॉर्मूला बन जाएगा, उसे बोलेंगे चार्ज अपॉन टाइम। क्या बोलेंगे बेटा, चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, इसे आप क्या बोलते हैं, पर यूनिट टाइम। क्या बोल सकते हैं, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, उस कंडक्टर में बहने वाला करंट क्या बोलते हैं उसे, उस कंडक्टर में बहने वाला। ठीक है, इसका मीनिंग हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में इस चार्ज का क्या कर रहे हैं, रेट फाइंड। रेट का मीनिंग क्या होता है कि चार्ज अधिक पास हो रहा है, करंट भी अधिक हो सकता है। इस टाइम में, कम टाइम में यदि आपका चार्ज कम पास हो रहा है तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब करंट क्या करती है, चार्ज के चेंज होने का या चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में कम होने का या अधिक होने का रेट फ्लो करती है, उसे क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इस करंट का जो सिंबल आएगा आपके, करंट का जो सिंबल आपका है, करंट को हम क्या करेंगे, कैपिटल आई से क्या करेंगे, शो करेंगे। किससे करेंगे, कैपिटल आई से शो करेंगे। और जो चार्ज आपका है, उस चार्ज को हम क्या करेंगे, चार्ज को हम कैपिटल क्यू से शो कर देंगे। और टाइम जो आपका है, टाइम उस हम टी से कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीछे यदि हम देखें इसको, इसके हिसाब से हम देखें तो चार्ज यहाँ आ रहा है, टाइम और आई यहाँ आ रहा है, इनका यदि हम सिंबल रखेंगे, फॉर्मूला बनेगा। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, आई इक्वल टू करंट इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन क्या बन जाएगा, टी। अर्थात करंट इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। एक बार इसका हल्का सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं इसको। हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, इस इलेक्ट्रिक करंट को हमने यहाँ पर ये जाना कि हाई पोटेंशियल क्या होता है, लो पोटेंशियल क्या होता है। इस प्रकार से जोड़ेंगे तो यहाँ का फ्लो यहाँ होगा, इस आगे देखेंगे इसको। फिर इसके बाद में टाइप्स ऑफ सबस्टेंस मेटेरियल क्या होते हैं। एक होता है कंडक्टर, इसको हमने पढ़ लिया कि ऐसे मेटेरियल क्या करेंगे जो करंट का फ्लो करते हैं, वन प्लेस टू अनदर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कुछ यहाँ एग्जाम्पल उनके दे रखे हैं। सेकंड टाइप जिसके इसके दे रखी है,
इंसुलेटर जो क्या करते हैं, करंट का कंडक्शन नहीं करते हैं, उनके यहाँ एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं, वुड है, रबर है, ये भी इनके दे रखे हैं। और थर्ड इसकी जो टाइप है वो कौन सी, सेमी कंडक्टर, वो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर क्या करते हैं, करंट नहीं करते हैं, और हल्का सा टेम्परेचर क्या राइज करेंगे तो क्या करेंगे, कंडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन्हें आप नोट करें। धन्यवाद।